सो हेलो एवरीवन, हम अपने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच चुके हैं और देखते हैं कि इसमें क्या करना है, हमको क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक देखे हुए हैं एक्सरसाइजेस में, क्वेश्चन नंबर 11 तक, उसमें या तो हमने पैरेललोग्राम का यूज़ किया है, या रेक्टेंगल का यूज़ किया है, स्क्वायर का यूज़ किया है, या फिर रोम्बस का यूज़ किया है। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो ट्रिपेजियम के बारे में है। और ट्रिपेजियम के बारे में है तो थोड़ा अलग तो होगा ही, क्योंकि अभी तक हमने इस तरीके का क्वेश्चन डील नहीं किया है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे हम इसको। व्हाट इज़ गिवन? ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम है इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, और यही ट्रिपेजियम की डेफिनेशन है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज़ पैरेलल। बस इतनी डेफिनेशन है। बट एक और इन्फॉर्मेशन हमको दी है, ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। ए डी और बी सी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो पहले हम कोशिश करके देखते हैं कि जो हमने अब तक सीखा है क्या हम उसकी हेल्प से इसको कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो मुझे एंगल ए और एंगल बी को इक्वल लाना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का, तो उसके लिए मुझे ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं पहले ऐसा ट्राइंगल लूँगा जिसमें एंगल ए आ रहा हो। तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा डायगोनल। कौन सी डायगोनल? ये वाली डायगोनल। अब देखिए ये डायगोनल, तो अब मेरा ट्राइंगल बन गया ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी, ये मेरा ट्राइंगल बन गया जिसमें एंगल ए आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब पूरा एंगल बी चाहिए। तो पूरा एंगल बी चाहिए, तो इसके लिए ट्राइंगल के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ए सी को मिला देता हूँ मैं, ए सी। और कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा हम इसे, पर्पल। ठीक है, अब ये देखिए डायगोनल ए सी, और ये पूरा एंगल भी कवर हो गया इसमें। तो मेरे पास दो ट्राइंगल है, ग्रीन कलर का और एक पर्पल कलर का। अब मैं इसको कोशिश करता हूँ कि मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकूँ। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पहले मुझे बताना पड़ेगा क्या क्या पार्ट इक्वल है। तो ग्रीन वाले का ए डी पर्पल वाले के पी सी के बराबर है। ठीक है, हो गया। दूसरा, ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी। चलिए, इसके अलावा कोई साइड इक्वल नहीं है क्या? एंगल्स कुछ इक्वल है क्या? एंगल्स कुछ इक्वल है क्या? चलिए कोशिश करके देखना है कि क्या कुछ एंगल्स इक्वल आ रहा है। चलिए, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली कॉन्सेप्ट लगेगी इसमें, क्योंकि जब भी मैंने कहा था कि पैरेलल वर्ड आ जाएगा तो बस अपने कान खड़े हो जाना चाहिए भाई। चलो, तो देखो, चलो येलो कलर से लिखते हैं इसको। ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, और ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के। ठीक है, तो कुछ देखते हैं ज़रा। अब पर्पल वाले एंगल का ये वाला एंगल किसके बराबर है? इस वाले एंगल के बराबर है। पर ये किस ट्रायंगल में है? समझ रहे हो बात को? फिर से समझो इसको, कि जो ये वाला एंगल है पर्पल वाले एंगल का, ये वाला एंगल, ठीक है, यहाँ पे पूरा बड़ा एंगल तो है नहीं, इसको तो प्रूफ करना है अपने को। और इस एंगल के बारे में भी कुछ नहीं पता है अपने को। ठीक, हमें बस ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। चलिए एक बार लिख देते हैं। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो अब ये वाला एंगल, पर्पल वाला जो एंगल है, ग्रीन वाले के किस एंगल के बराबर आ रहा है भाई? कोई भी एंगल के बराबर नहीं आ रहा है। देखो, पर्पल वाले में जो एक कट है लगा हुआ है, ये वाला एंगल ग्रीन वाले के किस एंगल के बराबर है? किसी एंगल के बराबर नहीं है। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है, लेकिन ये दोनों एंगल थोड़ी ना आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यार बस दो साइड इक्वल आई और ना ही कोई एंगल इक्वल आ रहा है। अब किस तरीके से करें इसको? तो यहाँ पे अटक गए हम लोग। अगर पैरेललोग्राम रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हम बोल देते ऑपोजिट साइड इक्वल ऐसा करके, लेकिन ट्रिपेजियम में आके अटक गए। तो इसके लिए एक सहूलियत दी गई है हमें, उस सहूलियत को देख लेते हैं हम लोग। क्या सहूलियत है, किस तरीके से करना पड़ेगा इसको? हमको कंस्ट्रक्शन की हेल्प से करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन? मुझे काम करना आता है सिर्फ पैरेललोग्राम में। ठीक है, मुझे काम करना आता है सिर्फ पैरेललोग्राम में। ठीक है, मुझे सिर्फ पैरेललोग्राम में काम करना आता है। ठीक है, मैंने अभी ये सारे डायगोनल्स हटा दिए क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। डायगोनल की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन बाद में। अब देखिए, अगर इसको मैं किसी तरीके से पैरेललोग्राम बना दूं तो तब मैं इसमें काम कर सकूंगा। किस तरीके से पैरेललोग्राम बनाएंगे? लेकिन पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है कि आइदर चारों साइड में से कोई भी दो अपोजिट साइड, ठीक है, आपस में इक्वल और पैरेलल हो जाए तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए डी के पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूँ। तो ए डी के पैरेलल एक लाइन ऐसे आएगी। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ।
ये मैंने AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, इसका नाम है EC, ठीक है। और मैंने इस तरीके से बनाया इसको कि AD और EC आपस में इक्वल आ जाए, ठीक है। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमको पैरेललोग्राम में ही काम करते आता है, तो मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर सकूँ किसी तरीके से। कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, EC ड्रॉ किया AD के पैरेलल, AD के पैरेलल मैंने EC ड्रॉ किया। चलो इसको मिला देते हैं, जो यहाँ पे पॉइंट E पर मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो AD और EC आपस में पैरेलल हो गए, ये मैंने बनाया है कि AD और EC आपस में पैरेलल है और इस पे अब मैं काम कर सकता हूँ। अब काम भी किस तरीके से करना है ये देखते हैं। काम भी किस तरीके से करना है, ऐसे कि एंगल B भी आया उसमें। अब देखो इसको, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, कौन सी, AD इज पैरेलल टू EC एंड AE ट्रांसवर्सल है, AE हमारा ट्रांसवर्सल है। तो हमारा जो ये वाला एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये वाला एंगल कौन सा है, ये दोनों एंगल कौन से हैं, दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एक ही तरफ बनने वाले, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनने वाले इंटीरियर एंगल है। तो इनका सम कितना होना चाहिए, इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। हम सीख रहे हैं कि ट्रिपेजियम में कैसे काम करना है, तो ट्रिपेजियम में काम करने के लिए इसको पैरेललोग्राम में बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ सीखी हमने, ठीक। अच्छा, अब देखो मैंने क्या बनाया कि जो AD है वो EC के इक्वल और पैरेलल रहेगा, तभी तो पैरेललोग्राम था। इसका मतलब हुआ कि BC और EC ये दोनों भी आपस में इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है, ये वाले जो दोनों एंगल है ये आपस में इक्वल है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये वाला एंगल किसके बराबर है, ये वाला जो एंगल है किसके बराबर है। अगर ये एंगल, मुझे देखो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, अल्टीमेटली मुझे ये वाला एंगल भी चाहिए, ठीक है। इसी को एंगल भी बोल रहे हैं, ट्रिपेजियम का एंगल भी है। अगर ये वाला इसका ये एंगल भी है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस बी, सही बात है कि नहीं। मुझे ट्रिपेजियम का एंगल बी को एंगल ए के इक्वल लाना है ना, मतलब इसका मेजरमेंट एंगल बी है, तो इस तरफ वाला ये लीनियर पेयर है, तो ये 180 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। 180 माइनस बी ये वाला एंगल, 180 माइनस बी ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल ये, क्या ये दोनों एंगल इक्वल है, ये 180 माइनस बी और ये एंगल ई के आपस में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल को ये वाला ट्राइंगल की ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो गए। तो मैं एंगल ई की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे एंगल ई की जगह मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल, बचा क्या, एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 0। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इस तरीके से प्रूफ करना है मुझे जब मुझे ट्रेपेजियम में काम होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, समझिए इसको, ठीक है। ये अपने आप में एक थ्योरम है, इसको समझिए। चलिए अगली चीज़ प्रूफ करनी है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, कहाँ है सी और डी, ये रहा एंगल सी और ये रहा एंगल डी। तो देखिए ये भी बहुत आराम से प्रूफ हो जाएगा। पहले अपने ऊपर वाले को अच्छे से लिख लेता है, ठीक है। जो हमने समझा है इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। हटाओ इसको, हटाओ। सबसे पहले गिवन क्या गिवन है, ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम, इज अ ट्रापेजियम, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC, AD is equal to BC है, ठीक है। इतनी चीज़ हमको दी है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ड्रॉ CE विच इज़ पैरेलल टू AD। क्यों, क्योंकि हमें इसको पैरेललोग्राम बताना था, क्योंकि हमको पैरेललोग्राम में काम करने की आदत है, ठीक है। CE इज पैरेलल टू AD एंड CE इज इक्वल टू AD, ठीक है। सो इससे क्या पता चलेगा, अब देखो, अब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि एंगल, हाँ बस ये कंस्ट्रक्शन हो गया था। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। टू प्रूव फर्स्ट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। चलो तो इसका प्रूफ देखते हैं किस तरीके से होगा। इसका प्रूफ लिखने के लिए हमको लिखना पड़ेगा कि एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल
इज 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल में जाएंगे। सो ट्राइंगल सी बी ई, सो इन ट्राइंगल सी बी ई, क्या होगा इन ट्राइंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई क्या होगा भाई, ये एंगल सी बी, क्या बोला हमने, एंगल का रिलेशन, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी बी ई। और हमने सी बी ई को किसके इक्वल बोला था, कहाँ गया सी बी ई, ये एंगल अगर पूरा एंगल बी है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये 180 माइनस बी हो जाएगा, ये सी बी ई ये वाला है, ये टोटल एंगल एंगल बी था तो ये हो जाएगा 180 माइनस बी। तो एंगल ई इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी। चलो एक वो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, समझने की कोशिश करिए, इसको कोशिश करिए समझने की, टफ है थोड़ा, अलग है लेकिन कठिन नहीं है। इट इज़ बी, ये बी था। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जब वैल्यू रखेंगे तो एंगल ए की जगह एंगल ए आएगा, एंगल ई की जगह आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने क्या किया, ये ई को उठा के यहाँ पे रख दिया है। सो 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसल, सो एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 0, उधर जाएगा तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये पहली चीज़ प्रूफ हो गई हमारी फर्स्ट वाली, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। चलिए अब देखते हैं कि दूसरी चीज़ को कैसे प्रूव करेंगे। दूसरा क्या प्रूव करना है, दूसरा हमको प्रूव करना है सी इज इक्वल टू डी। अब देखो इसको भी यहीं से प्रूव कर लेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है। अब तो सी और डी को इक्वल प्रूव करना है, सी और डी को इक्वल प्रूव करना है। अब ध्यान से सुनो, हम इसको ये वाला और ये वाला, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ए और बी आपस में पैरेलल है, इसका मतलब ए और डी का सम कितना आएगा, ए प्लस डी का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पहले दिया ना क्वेश्चन में, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ये पैरेलल है इसका मतलब ये है कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए। ऐसे ही बी और सी का सम भी कितना आना चाहिए, एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑल्सो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों 180 डिग्री के बराबर है इसका मतलब क्या, देखो ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, मतलब 180 ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। लेकिन अभी ये भी अपन ने प्रूव किया कि ए जो है वो बी के इक्वल है, तो बी प्लस डी बी प्लस सी, क्या पता चल गया, बी से भी कैंसिल तो डी आ गया सी के इक्वल। समझ रहे हो बात को, हमने क्या किया, क्या यूज़ किया है, फिर से एक और बार देखो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये दोनों एंगल का सम 180, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये ट्रांसवर्सल, तो बी प्लस सी इज ऑल्सो 180। ठीक है, दोनों 180 के बराबर है, दोनों 180 के बराबर है तो आपस में भी इक्वल हुए ना। और हमने अभी देखा कि ए की जगह हम बी लिख सकते हैं, तो उससे पता चल गया कि सी इज इक्वल टू डी है। चलो देख लेते हैं, इसको करके देखते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ प्रूफ करनी है, उसके लिए क्या करें, हाँ, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। पैरेलल लाइन के एक ही तरफ बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आल्सो क्या इसमें ट्रांसवर्सल लिया था, एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ऐसे ही आल्सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। इसका मतलब ये क्या हुआ, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस चीज़ को जो लिखा है देख लो, बार बार समझाऊंगा, ए और डी 180, बी और सी भी दोनों का सम 180, क्योंकि ये पैरेलल है और ये दोनों ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो अगर ये देखो फिर से, अब देखो जरा इन दोनों इक्वेशन को देखो, ये भी, ये ए प्लस डी को सम करने पर भी 180, बी प्लस सी को भी सम करने पर 180। जब दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होनी चाहिए, है ना। 4 इज इक्वल टू 5, 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हो, 4 और 6 भी आपस में इक्वल है।
ठीक है, ये चीज़ आप मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। सो दिस इम्प्लाइज ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। लेकिन अभी अभी प्रूफ किया भाई कि एंगल ए की जगह हम एंगल बी लिख सकते हैं। अभी अभी प्रूफ किया कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है, तो ठीक है। सो एंगल ए को वैसे ही रहने देता हूँ, एंगल डी वैसा ही। अब एंगल बी की जगह मैंने एंगल ए लिख दिया क्योंकि हमने ऊपर प्रूफ किया है इसको। इससे क्या फ़ायदा होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। ये दूसरी चीज़ भी प्रूफ हो गई। दूसरी चीज़ प्रूफ करनी थी सी इज इक्वल टू डी। इसको और इसको लिख सकते हो ना, सी इज इक्वल टू डी। तो ये हमारी दूसरी चीज़ भी प्रूफ हो गई, हैंस प्रूफ्ड। ओके, चलो अगली चीज़ देखते हैं क्या है। अगली चीज़, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। अरे यार ये बी ए डी कहाँ है, बनाना पड़ेगा। ए बी सी कहाँ है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी बनाने के लिए चलो इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये था बी, ये था बी। अब ट्राइंगल ए बी सी रहा हमारा ये वाला, ट्राइंगल ए बी सी रहा ये वाला, और ट्राइंगल बी ए डी कहाँ है, ट्राइंगल बी ए डी रहा ये वाला। कलर चेंज कर दूँ, चलो ए बी सी रहा हमारा ये वाला ग्रीन वाला, और हमारा बी ए डी कौन सा एंगल है, ये वाला पर्पल वाला। बी ए डी एस ये पर्पल वाला। चलो इसको ट्रांसवर्सल बताना है अपने को। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है, सॉरी ट्रांसवर्सल नहीं, कॉन्ग्रुएंट बताना है। सो देखते हैं क्या क्या इक्वल है। फर्स्ट, ए बी इज इक्वल टू बी सी। पर्पल वाले का ए डी ग्रीन वाले के बी सी के बराबर है। पर्पल वाले का पूरा एंगल ए ग्रीन वाले के पूरे एंगल बी के बराबर है, ठीक है। कलर को देखिए, पर्पल वाले का पूरा एंगल ए, पर्पल वाले का पूरा एंगल ए ग्रीन वाले के पूरा एंगल बी के बराबर है, और दोनों में भी कॉमन है। बस साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया लग गया और दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और इसी के साथ हमको प्रूफ करना था कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो अब देख लो भाई, हमको देखना पड़ता कि कौन से ट्राइंगल का पार्ट है। तो ये ए सी जो है ये ग्रीन वाले ट्राइंगल का पार्ट था, और बी डी पर्पल वाले का, दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। तो ए सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, बी डी है। तो लास्ट की दो चीज़ें प्रूफ हो गई। चलो इनको लिख लेते हैं ठीक तरीके से। थर्ड, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, यही नाम है। एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी क्या क्या इक्वल है। फर्स्ट है बी सी इज इक्वल टू ए डी, इट इज गिवन। सेकंड, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, इट इज प्रूव्ड। अब ऊपर ही प्रूफ किया है। एंड बी सी सी डी इज इक्वल, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी। क्या सही लिखा है हमने, बी सी इज इक्वल टू ए डी सही लिखा है। बी सी इज इक्वल टू ए डी सही लिखा है, ठीक है। चलिए, तो अब कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या हुआ, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, चलो देखो, ए बी इज इक्वल टू ए बी, या फिर बी ए भी हो सकता है, ठीक है। और क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल है, तो जहाँ बी आना चाहिए, जहाँ बी आएगा वहाँ ए आना चाहिए, जहाँ ए आना चाहिए वहाँ बी आना चाहिए। तो ये तो ए आ गया, बी आ गया, मतलब नीचे वाला, क्योंकि वहाँ पे ए की जगह बी और बी की जगह ए आ रहा है। तो ट्राइंगल बी ए, और क्या है, बी सी इज इक्वल टू ए डी, सो बी सी ए डी हो गया। तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। बस यही तो करना था। एंड फोर्थ वन, बाय सी पी सी टी ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये कैसे आ गया, ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी, ठीक है। समझ गए होंगे, अगर आपने अब तक पढ़ा होगा तो ये
एक ही लाइन में हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो ये ए सी का करस्पॉन्डिंग क्या है, बी डी, सी पी सी डी से हो गया एक बार को। बस इतना ही था इसमें। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। थोड़ा अलग किया है हमने इस क्वेश्चन में। क्यों अलग किया है भाई? क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ नहीं कर पा रहे थे, और ये ट्रापेजियम है। ट्रापेजियम में हम कॉन्ग्रुएंसी डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था? हमने कंस्ट्रक्शन यूज़ किया था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो ट्रापेजियम को हमको पैरेललोग्राम में चेंज करना आना चाहिए, और वही तरीका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।